मेरा नाम अजय है और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी की आखिरी गलती थी। हम चार दोस्त थे। मैं, रोहित, विक्की और समीर। हमें हमेशा कुछ नया, कुछ खतरनाक ट्राई करने का शौक था। एक दिन हमें इंटरनेट पर एक वीडियो मिला जिसमें ये बताया गया, इसे अमावस्या की रात 12 बजे पढ़ो, लेकिन पीछे मत देखना। हम हंस पड़े। हमें लगा ये सब डराने वाली बात है। उस अमावस्या की रात हम गांव के बाहर पुराने खंडहर में पहुंचे। जैसे ही कदम अंदर रखा, समीर का मोबाइल अपने आप बंद हो गया। उसने घबरा कर कहा, अभी तो फुल चार्ज था। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, शुरू करो। हम चारों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की। जमीन पर एक गोला बनाया, बीच में मोमबत्ती जलाई और तंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और बाद में एक आवाज लगाई मैंने, जो भी यहाँ छुपा हो प्रकट हो जाए। कुछ सेकंड तक तो सब शांत रहा। फिर अचानक मोमबत्ती की लौ तेज हो गई, हवा रुक गई। तभी समीर ने पीछे देखा और जोर से चिल्लाया, भागो। मैंने भी देखा और मेरी सांस रुक गई। वहां एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल, चेहरा छुपा हुआ और उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। हम भागने लगे, लेकिन खंडहर जैसे बदल चुका था। रास्ते खत्म हो रहे थे और हर तरफ एक आवाज गूंज रही थी, तुमने बुलाया है, अब जाओगे कैसे। तभी विक्की रुक गया। मैं चिल्लाया, विक्की भाग। लेकिन वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे बुलाया नहीं, तुमने मुझे बुलाया नहीं, मुझे रास्ता दिया है। तभी मुझे समझ आया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो मंत्र आत्मा को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे हम में से किसी एक के शरीर में भेजने के लिए था। उसके बाद क्या हुआ मुझे उसके बाद क्या हुआ मुझे बस चीखें याद है, अंधेरा याद है और वो डरावनी हंसी। अगर तुम में से ये सु- अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, मैं अब अजय नहीं रहा। अब मैं भी उसी के साथ हूँ। हम अब दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान का जो मजाक में वो मंत्र पढ़े। अगर तुम्हें कभी कोई आवाज कहे, शुरू करो, तो भाग जाना, क्योंकि अगली बार शायद हम तुम्हें लेने आएंगे।